नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। तो आज चौधर के नतीजे का दिन है। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी ये कि हरियाणा में आज आएंगे जिला परिषद के नतीजे। कुछ देर में शुरू होगी मतगणना। अब ज्यादा समय बचा नहीं, बस कुछ ही पल की देरी है, मतगणना शुरू होने वाली है। खास इंतजाम मतगणना केंद्रों पर किए गए हैं। आपको बता दें कि उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा। मतगणना शुरू होने में हाल में बस 1 या 2 ही मिनट बाकी है, क्योंकि 8 बजे से ये मतगणना शुरू हो रही है। बज गए हैं 8 और मतगणना की हो गई है शुरुआत। आपको बता दें कि 8 बज गए हैं, मतगणना की शुरुआत हो गई है और बीजेपी के 102 उम्मीदवारों ने सिंबल पर चुनाव लड़ा। इनेलो के 72 उम्मीदवार चुनावी रण में रखे। आपके 100 से ज्यादा उम्मीदवारों ने सिंबल पर चुनाव लड़ा है। जेजेपी का कोई उम्मीदवार सिंबल पर नहीं था और जेजेपी समर्थित कई उम्मीदवार हालांकि चुनावी रण में थे। कांग्रेस ने भी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था और मतगणना की खास तैयारियों के बीच मतगणना की शुरुआत सुबह 8 बजे से हो गई है। चाक चौबंद सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। पैनी नजर मतगणना पर रखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त खबरें अभी तक के संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनी सोनी है यमुनानगर से और अनिल राठी फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम बात रजनी से करते हैं। रजनी, किस तरह की यहाँ पर आप सुरक्षा की तैयारियां देखते हैं? जहां मतगणना केंद्र है वहां पर क्या व्यवस्थाएं? तो आपको बता दें कि मतगणना शुरू हो गई है। बज गए हैं 8 और मतगणना की हो गई है शुरुआत। तो अब देखिए मतगणना का आगाज हो चुका है। चाक चौबंद सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। पैनी नजर रखी जा रही है मतगणना केंद्रों पर। खास सुरक्षा के इंतजाम और इन्हीं सुरक्षा के खास इंतजामों के बीच में मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई है। फरीदाबाद से खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल राठी का हम रुख करेंगे, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही है। फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से चाक चौबंद यहाँ प्रबंध किए गए हैं और किस तरह से व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुकम्मल की गई है। एक पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि अक्सर देखा यह जाता है कि नतीजे आने के बाद कहा यह जाता है कि धांधली हो गई है और प्रयास यही है प्रशासन का कि प्रशासन पर कोई आरोप ना लग सके। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन ने चाक चौबंद प्रबंध किए हैं, पैनी निगाह बना रखी है और इसी पैनी निगाह के बीच में अब मतगणना जारी है। अनिल राठी का हम रुख करते हैं। जी अनिल, किस तरह की व्यवस्थाएं मतगणना केंद्रों पर आपको नजर आ रही है? के सुबह के 8 बज चुके हैं और 8 बजे से जिस तरीके से जो मतगणना केंद्र हैं, फरीदाबाद के अंदर 3 मतगणना केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, जहां पर की मतगणना शुरू हो चुकी है। पहले की बात कर जाए तो जिला परिषद के चुनाव जो हुए थे उनकी मतगणना हो रही है। फिलहाल देखिए सुरक्षा व्यवस्था आपको मैं दिखा देता हूं एक बार की। सुरक्षा व्यवस्था 3 लेयर की सुरक्षा जो है वो जिला फरीदाबाद पुलिस की तरफ से की गई है। बाकायदा जो है वो बैरिकेटिंग की गई है। इससे आगे जो है वो किसी को भी जाने की जो है वो अनुमति नहीं है, क्योंकि कहीं चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए जो है वो यहीं से ही सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही जो है वो आगे की ओर जा सकते हैं। और वहीं साथ ही साथ दिखा देता हूं मैं आपको कि बाहर का नजारा जो आपको पूरे तरीके से जो है वो किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए फरीदाबाद पुलिस जो है वो जिला प्रशासन पूरे तरीके से जो है वो मुस्तैद है। और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की जो साफ कर दिया है पुलिस ने कि सिर्फ वही लोग जो है वो अंदर जाएंगे जिनकी जो है वो परमिशन होगी, जिनको जो है वो परमिशन दी गई होगी, लेकिन उसके अलावा जो है वो कोई नहीं जाएंगे। बाकी सभी को जो है वो जो मतगणना केंद्र है वहां से लगभग जो है वो 100 मीटर से दूर जो है वो रखा गया है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब मतगणना होती है तो कहीं ना कहीं जो हारा हुआ प्रत्याशी होता है उसके जो उम्मीदवार होते हैं वो आप देख सकते हैं, उसके जो समर्थक होते हैं वो कहीं ना कहीं उत्तेजित हो जाते हैं। उसको लेकर के देखिए बाकायदा 3 सीआईए की टीमें बाकायदा यहाँ पे तैनात की गई हैं। स्थानीय पुलिस यहाँ पे जो है वो तैनात की गई है और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे आपको लोग दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं दूर तक जो है वो इसी तरीके की लोगों की जो समर्थक हैं वो उनकी भीड़ जो है वो यहाँ पे दिखाई देगी। कहीं ना कहीं देखिए उन सब लोगों को दूर रखने के लिए जो है वो फिलहाल इस यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस का
तैनाती दिखाई देगी आपको। बकायदा क्राइम ब्रांच की टीमें बकायदा लगी हुई हैं देर रात से ही, और इसी को लेकर के देखिए अभी फिलहाल मतगणना केंद्र के अंदर सिर्फ वो ही लोग जो पहुंचे हुए हैं, चाहे एजेंट की बात कर जाए या फिर उम्मीदवार की बात कर जाए, वो लोग सिर्फ उनको ऑथराइज जी है जो कि जी अंदर बैठेंगे, और मतगणना जो है वो बिल्कुल फिलहाल शुरू अनिल, हो चुकी है। मतगणना वार्ड शुरू नंबर हो 3 चुकी की है। जो है सुबह वो 8 जिला बजे से चाक चौबंद प्रबंध भी नजर आ रखे हैं कि आप नजर बनाए रखिएगा, फिर आपसे राब्ता करेंगे। यमुनानगर से खबरें अभी तक की संवाददाता रजनी सोनी भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रजनी, किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आती हैं, क्या माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है? चाहूंगी कि 18 जिला परिषद और 142 जो हैं वो पंचायत समिति के आज जो चुनाव हुए थे उनके नतीजे आएंगे। और अगर व्यवस्था की बात करें तो मैं यहाँ दिखाना भी चाहूंगी, जगाधरी के हिंदू गर्ल्स कॉलेज में ये जो मतगणना सेंटर बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी मतगणना शुरू हो चुकी है और पुलिस और प्रशासन के चाक चौबंद यहाँ जो प्रबंध है वो किए हुए हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ अंदर आने की एंट्री नहीं है। उन्हीं व्यक्तियों को अंदर आने दिया जाएगा जिनके जो है मतगणना कार्ड बने हुए हैं। और आज जिले की अगर मैं बात करूं तो जिले में 7 मतगणना केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं और सभी केंद्रों पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। और ये भी बताना चाहूंगी कि जिले में 679 बूथों पर जो था चुनाव हुआ था और मतगणना केंद्रों पर धारा 144 भी लगाई गई है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं है। हालांकि मीडिया को भी सिर्फ एक बार जब चुनाव शुरू हुआ, मतगणना शुरू हुई है, उसमें ही मीडिया को भी अंदर आने की अनुमति थी। बाहरी व्यक्ति किसी को भी अनुमति नहीं है। हालांकि जिला उपायुक्त ने भी साफ किया है कि इन जो आज रिजल्ट आएंगे उनको शांतिपूर्वक जो है संपन्न किया जाएगा। जी, तो शांतिपूर्वक तरीके से मतगणना हो सके, इसको लेकर चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। धारा 144 भी मतगणना केंद्र के चारों तरफ लगा दी गई है। अनिल का हम रुख करते हैं। जी अनिल, व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे थे, चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोताही ना बरती जाए। भारी पुलिस बल भी मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि एक पैनी नजर बनाई गई है क्योंकि अक्सर शिकायतें सुनने को मिलती है। किस तरह की व्यवस्थाएं आपके यहाँ पर आपको खास नजर आती है? बिल्कुल आरती, देखिए देर रात से ही जो है बात कर जाए, जिस दिन से मतदान जो है वो पूरे हुए थे उस दिन से ही जो है वो सुरक्षा व्यवस्था, जहां पर ये 3 सेंटर बनाए गए हैं, चाहे डीएवी कॉलेज की या कॉलेज की या फिर सेक्टर 3 के इस सरकारी गवर्नमेंट स्कूल की, तो वहीं पे ही जो है वो भारी संख्या में यहाँ पे जो पुलिस की तैनाती जो है वो पहले से ही कर दी गई थी। जब मशीनों को यहाँ पे रखा गया उसके बाद से ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरे तरीके से चाक चौबंद कर दी थी। लॉकर रूम के बाहर जो बाकायदा रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो है वो तैनात रहते थे। तो और इसी को लेकर के देर रात भी जो है वो जिला पुलिस कमिश्नर जो है वो विकास अरोड़ा, उन्होंने निरीक्षण किया कई तीनों सेंटरों का, और जहां पर डीसी साहब ने साथ में निरीक्षण किया। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की जो जिला फरीदाबाद प्रशासन पुलिस है वो कोताही बरतती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि इस तरीके के जब रिजल्ट आते हैं, इस तरीके का जब चुनाव होता है, तो कहीं ना कहीं उनके समर्थक सबसे अधिक संख्या में जो है वो जम जाते हैं। जितने भी सेंटर, हमने इस सेंटर के बाहर भी जो है वो लगभग आधा से 1 किलोमीटर तक जो है वो सभी उम्मीदवारों के समर्थक दिखाई दे रहे हैं। तमाम रोड जो मोहना तिगांव हाईवे रोड है उसके ऊपर जो है वो पूरे तरीके से कहीं ना कहीं लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं समर्थकों की। तो उन सभी से जो है वो निपटने के लिए आरती, देखिए जिला प्रशासन पुलिस ने पूरे तरीके से कमर कसी। लगभग 2500 के आसपास जवान जो है वो इस समय ड्यूटी पर तैनात हैं, अलग अलग सेंटरों के ऊपर तैनात हैं, चाहे उसमें साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की टीमें हैं। फरीदाबाद के अंदर देखिए 10 वार्ड हैं, 10 वार्डों में 3 सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। खुद जो है वो आप देख सकते हैं कि एसीपी साहब जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं, डीसीपी साहब जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। तो ऐसी किसी भी प्रकार से जो कोताही वो जिला प्रशासन पुलिस की तरफ से नहीं बरती जा रही। तमाम आला अधिकारी जो है वो खुद मौके पर यहाँ पे मौजूद हैं ताकि किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेना हो, किसी भी तरीके का कोई आदेश पारित करना हो तो तुरंत प्रभाव से जो है वो पारित आदेश जो है वो कर दिया जाए। तो इसको लेकर के किसी भी तरह की जो जिला प्रशासन पुलिस है वो बिल्कुल भी जो है वो कोताही बरतने के मूड में नहीं दिखाई दे रही आती। बिल्कुल खास इंतजाम हम देख पा रहे हैं, किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रुक करते हैं रजनी का। रजनी, अक्सर देखा ही जाता है कि जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थक आते हैं, बड़ी भारी भीड़ उनकी इकट्ठी हो जाती है और नतीजे आने के बाद एक हंगामा भी देखने को मिलता है। इसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है, किस तरह की व्यवस्थाएं इसको लेकर की गई है?
आरती, बताना चाहूंगी कि इस चीज को लेकर पूरी तरह से व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है, क्योंकि जो समर्थक हैं वो मतगणना केंद्र जो बनाए गए हैं उससे लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर जो है वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और उनको वहीं पर निर्देश दिए गए हैं कि वो उससे आगे नहीं आएंगे और जिसके भी जो प्रमाण पत्र बने हुए हैं उसी को अंदर आने की अनुमति है, किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है। और बाहर गेट पर भी पुलिस का जो पहरा है वो लगा हुआ है। खुद जिला उपायुक्त और जिला एसपी जो है वो मतगणना केंद्रों का दौरा भी करते हुए नजर आ रहे हैं और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद जो है प्रबंध किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई शोरगुल या फिर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। जी हाँ, तो खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। अनिल, व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन एक स्थिति वो है जो नतीजों की बात बनती है। कुछ समर्थक उत्साहित बहुत हो जाते हैं, कुछ जगहों पर हंगामे तक की तस्वीरें सामने आती हैं। इससे निपटने के लिए कितना तैयार है यहाँ पर शासन? बिल्कुल आरती, देखिए मेरे साथ एक बार मैं जान भी लेता हूं, इंचार्ज साहब हैं यहाँ पे, इंस्पेक्टर साहब हैं, उनसे देख लेते हैं कि किस तरीके से स्थिति से निपटने के लिए जो है वो पूरी तैयारी है। इंस्पेक्टर साहब, किस तरीके की तैयारी है स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हारने के बाद जो है वो कई दुखी भी होते हैं और जीतने के बाद कई उत्साहित भी होते हैं। इसके लिए प्रॉपर पुलिस फोर्स लगाई है, सारी जगह ड्यूटी और बैरिकेडिंग की गई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सब शांतिपूर्वक चुनाव की जो गिनती होनी है उसकी आराम से हो जाएगी। लगभग जो है वो कितने पुलिस के जवान फिलहाल यहाँ पे तैनात? काफी फोर्सेज हैं, कई एसएचओज हैं, सीआईए इंचार्ज भी लगा रखे हैं, डीसीपी साहब खुद यहाँ है, एसीपी साहब खुद यहाँ है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। किन किन को? सिर्फ जो ऑथराइज्ड हैं उन्हीं को? हाँ, जो कैंडिडेट हैं उनको और उनके जो एजेंट हैं उनके पास बनवाए हुए हैं उन्हीं को ही एंट्री है। आरती, देखिए सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री है और जिला प्रशासन जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि पूरे तरीके से मुस्तैद है। अतिरिक्त रिजर्व फोर्स भी जो है वो तैनात की गई है। जिस तरीके से रिजर्व फोर्स जो है वो किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना यदि कोई घट जाती है, यदि कोई उत्साहित हो जाता है, यदि कोई जो है वो दुखी होता है, तो उसको लेकर के जो यदि कोई हंगामा करता है तो उसको लेकर के लगभग 2 से 2,500 के आसपास जो है वो अतिरिक्त पुलिस फोर्स जो है वो आसपास तैनात किया गया है। स्थानीय थानों के अंदर तो तैनात है, गाड़ियों में भर करके तैनात, रेडी टू मूव जिस तरीके से कह सकते हैं, वो बिल्कुल खड़े हुए हैं। जैसे ही यदि कोई अप्रिय घटना घटती है, विद इन 5 मिनट के अंदर जो है वो फोर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद पुलिस की बात कर जाए तो देखिए पूरे तरीके से फिलहाल इस पूरे जो मतगणना है उसको लेकर के मुस्तैद दिखाई दे रही है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए जो है वो तैयार दिखाई दे रही है। जी चलिए रजनी का हम रुख करते हैं। रजनी, खास इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, कहा यह जा रहा है कि व्यवस्थाओं को पूरी तरह से मुस्तैद किया गया है। एक बार हम दर्शकों को रूबरू करवा रखे हैं तमाम जानकारियों से, तमाम खास जानकारियों से। तो चलिए आपको ग्राफिक के माध्यम से हम बता रखे हैं। हरियाणा में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के नतीजे, और हरियाणा में 22 जिला परिषद हैं, 143 पंचायत समितियां हैं जिनके चुनावी नतीजे आज आ रखे हैं। जिला परिषद की 411 और पंचायत समिति की 3081 सीटों पर मतदान हुआ था। सभी 22 जिलों में एक साथ मतगणना शुरू, 9 बजे तक पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद मतों की गिनती प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर होगी है। और आपको बता दें कि 9 बजे के बाद ईवीएम की मतगणना शुरू होगी, यानी कि पहला 1 घंटा 8 से 9 बजे तक का बैलेट पेपर के लिए रखा गया है और उसके बाद अगली गिनती शुरू होगी और ये गिनती ईवीएम की होगी। तो चौधर के नतीजे का दिन आज है और खास इंतजाम, स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। 9 बजे के बाद ईवीएम की मतगणना शुरू हो रही है। अब रुक करते हैं यमुनानगर से खबरें अभी तक की संवाददाता रजनी का। रजनी, हम व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे। अक्सर देखा यह जाता है कि बहुत ज्यादा उम्मीदवारों के समर्थक यहां पहुंच जाते हैं, अक्सर हंगामे की भी स्थिति बन जाती है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो किस तरह की प्रशासन ने यहां तैयारियां की हैं? जी आरती, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो समर्थक हैं उनको करीब आधा किलोमीटर दूर जो है पुलिस ने वहां पर ही निर्देश दिए हैं कि वहां से वो आगे नहीं आ सकेंगे। और आज जो है जो
उम्मीदवार थे उनकी भी कहीं ना कहीं दिल की धड़कनें जो हैं वो तेज हो रही हैं, क्योंकि आज फैसला हो जाएगा कि किसको जनता ने चुना है और किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा। और जिला उपायुक्त ने भी साफ किया है कि जीत के जो नतीजों के बाद अगर जो भी उम्मीदवार जीतता है तो उनके जो समर्थक हैं वो किसी तरह का शोरगुल नहीं करेंगे। हालांकि वो खुशी तो जाहिर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो जिला पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने भी साफ किया है कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। अपने दायरे में रहकर वो खुशी जाहिर कर सकते हैं। और यहाँ की अगर मैं बात करूं, मतगणना केंद्र की बात करूं, तो यहाँ फिर से एक बार दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो की गई है। पुलिस का पहरा जो है वो हर जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर है, बाहर भी जो है गेट पर भी जो व्यवस्था है वो अच्छे तरह की गई है। और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि 3-4 पुलिस कर्मचारियों के अलावा और कोई भी यहाँ सेंटर के बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मीडिया को भी बार बार अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सुबह जिला उपायुक्त ने कहा है कि बार बार जो है मतगणना के अंदर कोई भी नहीं जाएगा, बाहरी व्यक्ति भी कोई नहीं जाएगा। और कुल मिलाकर जो जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, हम देख भी पा रहे हैं कि कोई भी यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अनिल का हम रुख करते हैं। अनिल, व्यवस्थाएं बेहद खास हैं। अगर हम इससे पहले के चुनावों की बात करते हैं, उन व्यवस्थाओं में और आज की व्यवस्थाओं में क्या अंतर आप देखते हैं? कितनी बेहतर ये व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से हम बता रहे हैं पहले के चुनाव और अब के चुनाव में काफी अंतर आ चुका है। जिस तरीके से सोशल मीडिया जागरूक हो रहा है तो उसको लेकर के भी पुलिस ने जो है वो खास इंतजाम किए। खुद हमारे साथ अभी एसीपी साहब मौजूद हैं, मनीष जी बल्लभगढ़ के, तो उनसे जान लेते हैं किस तरीके के व्यवस्था के इंतजाम है। सर, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं अब तक ताकि जो है वो चुनाव शांति जो मतगणना है वो शांति? और फिलहाल में जो है तीनों खंड के जो है काउंटिंग चल रही है अभी, और मुझे जो कार्यभार दिया है वो है बल्लभगढ़ ब्लॉक का। तो कल ही इसकी व्यवस्था सारी देख ली गई थी और जो बंदोबस्त था वो करवा दिया गया था, और उसको इंश्योर करने के लिए सबकी जो ड्यूटी है सबको ब्रीफ कर दिया गया था। इसमें जो है 5 जो है थानों से फोर्स बुलाई गई थी। उसके बाद क्राइम यूनिट से भी टीम बुलाई गई यहाँ पर, और पूरी बैरिकेडिंग की गई इसके अंदर, ताकि जो काउंटिंग एजेंट है और जो कैंडिडेट है उनके जो व्यवस्था है बिल्कुल ही जो है बाकी कर्मचारी जो काउंटिंग में होंगे उनसे अलग कर दी गई है, ताकि पूरी व्यवस्था बनाई जा सके। लगभग बात करी जाए तो सर, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो उस समय हंगामा होने के ज्यादा आसार होते हैं, तो मोबाइल वगैरह सब प्रोवाइडेड है? बिल्कुल, मोबाइल बिल्कुल है। 2 जगह पे इनकी फिस्किंग हो रही है। एक तो शुरू में फिस्किंग हो रही है, उसके बाद जो बिल्कुल जहाँ पे हमारा जो रूम है जहाँ काउंटिंग हो रही है उसके बाहर भी जो है डबल फिल्ट्रेशन जो यहाँ पे सारी चेकिंग की जा रही है। इंश्योर किया जा रहा है बारी बारी सबको ब्रीफिंग करके कि यहाँ पे जो भी है ढिलाई ना बरती जाए बिल्कुल भी। जैसे हमारे इलेक्शन जो हुए हैं और वैसे ही जो है हमारी काउंटिंग जो है आशा है वैसे ही रहेगी। कहीं ना कहीं देखिए आरती, साफ तौर से एसीपी साहब का कहना है कि जिस तरीके से इलेक्शन जो शांतिपूर्ण हुए हैं, मतदान जो शांतिपूर्ण हुए हैं, मतगणना भी जो है वो उसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने की जिला फरीदाबाद पुलिस की जो है वो कवायद है। जी बिल्कुल, तो कवायद ये नजर भी आती है। सुरक्षा के खास इंतजाम अनिल हम देख पा रहे हैं। एक बार आप दर्शकों को फिर से दिखाइए कि किस तरह की व्यवस्थाएं है मतगणना केंद्र पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एसीपी साहब ने बताया है कि आप देख सकते हैं कि पहले जो है वो सबसे फर्स्ट फेज पे वहां पे बकायदा जो है वो मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, बैरिकेटिंग लगी हुई है, 3 सुरक्षा घेरे हैं जो वो यहाँ पे पार करने पड़ते हैं। जो भी यहाँ पे मतदान केंद्र के अंदर मतगणना केंद्र के अंदर पहुंच रहे हैं लोग बाग, उनको जो है वो 3 घेरे जो है वो सुरक्षा के पार करने पड़ते हैं। इससे बाहर भी जो है वो एक सुरक्षा का घेरा जो है वो लगाया गया है, और दूसरा सुरक्षा का घेरा ये है जहां पर कि पूरे तरीके से मेटल डिटेक्टर के माध्यम से जो है वो यहाँ पे अंदर लाया जाएगा। और इसके पश्चात जो है वो अंदर एक सुरक्षा का घेरा है जहां पर कि बिल्कुल जो काउंटिंग सेंटर है जहां पर की काउंटिंग हो रही है वहां पर जो है वो बकायदा फिर दोबारा से चेकिंग जो है वो उनकी की जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पहुंचते हैं, जो भी जो एजेंट यहाँ पे पहुंचते हैं, तो उनको बिना उसके अनुमति के जो है वो बिना चेकिंग के जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक पेन
जो है वो अब अलाउड किया है कि पेन के लेकर के जो है वो अंदर जा सकते हैं और कॉपी अंदर लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा की बात कर जाए तो ना तो जो है वो मोबाइल अंदर ले जाने की अनुमति है, ना ही किसी प्रकार का भी कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर जी चाबी का जो चल रहा होता है जी वो किसी भी प्रकार का जो है वो अलाउड जी नहीं है। पूरे तरीके से देख सकते हैं आपकी बकायदा जो है वो यहाँ पे चेकिंग के माध्यम से जो है वो अंदर किसी को भी जाने दिया जाएगा। और साफ जी तौर से फरीदाबाद पुलिस ने एक बात कही है कि किसी भी प्रकार से जो है वो इस गणना केंद्र को जो है मतगणना जी जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल करवाने के लिए कवायद बिल्कुल जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए अनिल, फिर से आपसे राब्ता करेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। तो मतगणना का ये दिन है और मतगणना लगातार चल रही है। बड़ी जानकारी हम आपको ये दे दें कि पलवल में मतगणना शुरू हो गई है और आज जिला परिषद के नतीजे आ रहे हैं। सभी प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला सबके सामने होगा। मैदान में यहाँ पर जिला परिषद के 20 वार्डों में 142 प्रत्याशी, ब्लॉक समिति के 134 सीटों पर 604 प्रत्याशी, जिनकी किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। और देखिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई। अब 8 से 9 बजे तक का जो मतगणना का समय है वो तो बैलेट पेपर का है। उसके बाद ईवीएम से मतगणना होगी। मतगणना केंद्रों पर खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की बाकायदा यहाँ पर 3 लेयर बनाई गई है। मोबाइल फोन अंदर ले जाकर नहीं जा सकते हैं, केवल पेन कॉपी लेकर ही अंदर जा पा रहे हैं। और भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। खबर हिसार से है, जहां पर मतगणना शुरू सुबह 8 बजे से हो गई। पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। जिला परिषद के यहां पर 30 वार्ड, 243 उम्मीदवार, जिनकी किस्मत का आज फैसला सबके सामने होगा। पंचायत समिति के 222 वार्डों में से 871 उम्मीदवारों ने यहां चुनाव लड़ा था और मतगणना केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था 3-3 लेयर की गई है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आता है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात भी किया गया है और कुछ ऐसी ही तस्वीर अलग अलग जिलों से हम देख पा रहे हैं। चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं और 8 से 9 बजे तक बैलेट पेपर की गिनती, 9 बजे खुलेंगी ईवीएम और आज साफ हो जाएगा। आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किस्मत ने किसका साथ दिया है, मतदाताओं ने किस किस पर भरोसा जताया है। तो हिसार जिले में मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और अलग अलग जिलों से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है कि हर कहीं चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। एक बार फिर से हम रुक करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल राठी हमारे साथ बने हुए हैं। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल, व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे थे। आपने बताया कि 3 लेयर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। चाक चौबंद यहाँ प्रबंध किए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन तैयार नजर आता है। क्या लगता है व्यवस्थाएं कितनी बेहतर हैं? आपने कई चुनाव देखे हैं, कई मतगणना केंद्रों पर आप हर बार चुनाव के दौरान जाते रहे हैं। इस बार की व्यवस्थाएं कितनी खास, कितनी अलग और कितनी मुस्तैद प्रशासन की व्यवस्थाएं? देखिए आरती, कई हमने भी चुनाव देखे हैं जब से कार्यकाल कर रहे हैं हम इस लाइन के अंदर। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब पहले के चुनाव और अब के चुनाव में काफी अंतर आ चुका है। जिस तरीके से हम बता रहे थे कि पहले जो है वो बिल्कुल व्यवस्थाएं कह सकते हैं कि बेहद बेहतर की गई हैं। हर बार चुनाव नतीजों के दौरान जिस तरह की घटनाएं होती है उनसे निपटने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। रुक करते हैं गुलशन ग्रोवर का। खबर अभी तक के संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, लगातार हम तस्वीरें अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं दर्शकों को। आपके यहाँ की तस्वीर क्या कहती है? कितना प्रशासन मुस्तैद नजर आता है? बिल्कुल, इस समय मैं गुड़गांव के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में हूँ, जहाँ पर इस समय जिला परिषद चुनाव और ब्लॉक समिति चुनावों की जो मतगणना है वो चल रही है। इस समय आप देख सकते हैं कि पुलिस जो व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद जो है की हुई है और जो तमाम जो लोग हैं, जो पोलिंग एजेंट हैं, वो इस समय अंदर जो है उन्हें ही आने की इजाजत है। और अगर बाहर का नजारा देखें तो बाहर भी लंबा काफिला जो है लोगों को देखने को मिल रहा है।
गुड़गांव जिले की बात करें तो गुड़गांव जिले में 10 जो है जिला परिषद की सीट है, लेकिन सबसे सीट जो है वार्ड नंबर 9 की काफी जो है रोमांचक बनी हुई है, क्योंकि जो वार्ड नंबर 9 की सीट है उस सीट से पार्षद तो चुनना ही चुनना है, लेकिन जिला परिषद का जो चेयरमैन है वो वार्ड नंबर 9 से सीट से चुना जाना है। ऐसे में वार्ड नंबर 9 की सीट से भाजपा ने अपना जो उम्मीदवार उतारा है वो मधु वाल्मीकि को उतारा है, और इसके अलावा जो 3 अन्य जो नेता हैं पटौदी के, चाहे वो दीपचंद की बात करें या फिर भूपेंद्र चौधरी की बात करें या फिर रामवीर की बात करें, तो उन तीनों नेताओं के बीच जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को अकेला जो है सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी हॉट सीट वार्ड नंबर 9 की बनी हुई है। ये आप तमाम नजारा देख रहे हैं। इस समय काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। 8 बजे का समय था जब काउंटिंग को शुरू होना था, फिलहाल जो है काउंटिंग चल रही है और 7 राउंड में जो है ये काउंटिंग होनी है। तो अगर ब्लॉक समिति की बात करें तो ब्लॉक समिति में भी 68 वार्ड हैं, जहां पर लगभग 246 उम्मीदवार अपनी किस्मत का फैसला आज आजमा रहे हैं। वहीं अगर जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में 10 वार्ड है, जहां पर 65 उम्मीदवार आज अपनी किस्मत का फैसला आजमा रहे हैं। तो यानी कि आज वो दिन है जिसका सबको इंतजार था आरती की लंबे समय से कि कब जिला परिषद के चुनाव होंगे, और फिर आज मतगणना हो रही है। तो यानी आज के दिन जो है जो भी पार्टी के जो नेता हैं या इंडिपेंडेंट जो चुनावी मैदान में हैं, आज उनकी किस्मत का फैसला जो ईवीएम मशीन में जो कैद हुआ था वो आज खुल जाएगा, और खुलने के बाद आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि आज कौन जिला परिषद का चेयरमैन जो है वो कौन चुनने वाला है। क्योंकि भाजपा ने पहली बार अपने चुनाव चिन्ह पर इस पूरे चुनाव को लड़वाया है जिला परिषद के। तो ऐसे में भाजपा के लिए भी बड़ी चुनौती है कि क्योंकि जिला परिषद का चुनाव जीतना बड़ा अहम है, और ऐसे में यही देखना है कि आरती अब क्या कुछ राउंड जो निकल के आते हैं, पहले राउंड में कौन जीतता है, दूसरे राउंड में कौन जीतता है, तीसरे राउंड में कौन जीतता है, हम जरूर दर्शकों को ये भी बता पाएंगे। लेकिन अभी पहला राउंड शुरू हो चुका है और जल्द ही हमारे पास जैसे ही अपडेट आएगी तो जरूर हम वो दर्शकों को बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल सभी लोगों में एक अलग अलग पार्टियों के लोगों में जश्न का माहौल है। हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है, क्योंकि ये जो चुनाव है आरती की पंच हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, तो भाईचारे का चुनाव जो है ये कहा जाता है। तो ऐसे में सभी लोग जो है अपनी जीत का आश्वस्त लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि कौन सा पार्टी का जो उम्मीदवार है वो जीतने वाला है। जी चलिए, तो अब बस इंतजार है कि रुझान आने शुरू हो, नतीजे आने शुरू हो। अनिल आप हमारे साथ बने रहिए, गुलशन आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे जल्द ही राब्ता हम करेंगे। तो मतगणना का दिन है, मतगणना जारी है और हर जिले की तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं।